नमस्कार मित्रों, नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी चर्चा आपके प्रश्नों पर चलती रहती है। कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हैं जो यह कहते हैं, गुरुजी भविष्यवाणियां तो सबको कहीं ना कहीं किसी खास लोगों में, जिन लोगों की जानकारी मात्र उन्हीं तक सीमित है, वहां सत्य हो जाया करेंगी में भी, लेकिन आपके द्वारा किया गया स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी यह सर्वदा सबके लिए सत्य है। इसलिए पूर्ण रूप से भरोसा मैं करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम को आप हमेशा जिंदा रखें, देते रहें, जिससे तत्काल लाभ होने की व्यवस्था मानी जाती है। जरूर आपके सुझाव को भी मैं माना, आपके प्रश्न पर मैं आता हूं और उसी प्रश्न को मैं हाईलाइट किया हूं। मित्रों, जरूर यह है कि स्टॉक मार्केट का जो कॉम्बिनेशन ग्रहों को समझने पर जो हमको समझ में आया, मैं आपको समझाया, लेकिन भाग्य और धन ये तो बहुत ही अलबेला रंग देता है, अलबेला देता है। किसी को एक्सिस बैंक उसी दिन में 20% दे दिया, किसी को दूसरे तीसरे दिन कुछ और ज्यादा दे दिया, एक सप्ताह 15 दिन में ही उनको सालों भर के बराबर वह दे दिया। एचयूएफ भी आवश्यकता से ज्यादा दे दिया। लोगों ने उस पर कम विश्वास करके थोड़ा बहुत किया, दूसरे तीसरे में किया, लेकिन वह कुछ कम दिया। मित्रों, मैं आपसे फिर एक बात को शेयर करता हूं, यह मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, लेकिन यदि आप इस पर कुछ निवेश करते हैं तो अपने चार्टर अकाउंटेंट, अपने जानकार या अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से पूछ करके दीजिएगा। हमारा यहां पर शरणागत है। मैं ले आता हूं आपके द्वारा रचा गया प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, शेयर कर लिए होंगे और बेल आइकन दबा करके अपने आने वाले वीडियो को निमंत्रित कर दिए होंगे, तो आपका प्रश्न है, गुरुजी क्या फार्मा शेयर टिकेगा? इस पर थोड़ा सा पहले हमारा एक कमेंट्स जारी हुआ था। यह शुक्र के अधीन होता है और शुक्र की क्षमता इतनी अभी गोचर में नहीं हुई है कि यह चल सके। केमिकल सेक्टर आज के 4-5 वर्ष से रेंगता हुआ सेक्टर था। हर हमेशा कहीं ना कहीं चीज की, फसल की कटाई बुआई होती है। अभी उसका एक मौसम आ गया जिस पर उसकी कटाई बुआई के रिस्पेक्ट में अच्छी हो गई। जब तक भक्षक बड़ा होता है रक्षक से, तब तक तो इसकी बात समझ में आती है, लेकिन जब ही रक्षक बड़ा हो जाता है भक्षक से, हमको ये बात समझ में नहीं आती। वर्ल्ड के जितने भी फार्मा शेयर हैं, चाहे हमारे यहाँ के हो, चाहे और दूसरे कंट्री के हो, ये तभी तक बुलबुले के समान उठे हुए हैं जब तक उस वैक्सीन का निर्माण नहीं होता। जिस दिन वैक्सीन आ जाएगा, इन लोगों में सर्किट लगते देर नहीं लगेगी, और एक आध सर्किट की तो हम बातें ही हैं, औंधे मुंह गिरेंगे। अभी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसका मकड़जाल बुना जा चुका है और वह बन करके तैयार है। हम लोग जिस दिन स्वस्थ हो जाएंगे, इस मानसिक कुव्यवस्था से निकल जाएंगे, मकड़जाल से निकल जाएंगे, उस दिन इस चीज की आवश्यकता नहीं होगी। गोचर में मित्रों, आप ज्योतिषी के आगे बैठे हैं और तर्क ज्योतिष के हिसाब से समझा जाता है। इस साल का राजा बुध है और बुध के आने के बाद से इन शेयरों में आवश्यकता से ज्यादा व्यवस्था बनी। जिस लग्न में बुध राजो कारक है, या तो उस लग्न का यह मालिक है शुक्र,
या जहां पर शुक्र मालिक है तो बुध उस लग्न के लिए राजयोग कारक है। इन दोनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं, ज्योतिष कहता है कि इन दोनों ग्रहों में मित्रता है, और उस मित्रता का भी आधार तो चाहिए। जैसे शुक्र का दो लग्न होता है, एक वृष और दूसरा तुला। यहां पर वृष लग्न में तो पंचमेश और द्वितीयेश दोनों हो गया बुध। तुला लग्न में भागेश भी बुध हो गया। अब बुध को लग्न मान लेते हैं। मिथुन लग्न में यदि देखते हैं और कन्या लग्न में देखते हैं, कन्या लग्न में धनेश और भागेश दोनों हो गया, और मिथुन लग्न में पंचमेश हो गया। तो यह आवश्यकता से ज्यादा व्यवस्था करने वाला प्लैनेट हो गया। तो इन दोनों लग्नों की जुक्ति इस साल तो खेप ले जाएगी। अब बुध कब से दिक्कत में आएगा, और क्या विश्व के पटल पर इस बुध की लाचारी विश्व को झुलस करके रख पाएगी, ये सोचना हमारा इस साल के लिए, इस सम्मत के लिए हम जब 8 से 9 महीना पहले एक एपिसोड जाहिर की, मतलब आपके सामने पेश किया था, तो उस समय यह बात आएगी कि बुध एक बालक ग्रह है जिसमें अफवाहों का बाजार बहुत दूर तक चलेगा। पीछे खोल करके देखिएगा तब आप देखिएगा। और अफवाह इस तरीका से कोई किसी को समझा बुझा करके उस समय अपने गिरफ्त में लेकर के यह करेगा। तो ये सारी जो चीजें थी उस समय का राजा के साथ रसेस और मंत्री दुर्गेश, इन सारे चीजों की भाषण के तौर पर देकर के चर्चा किया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं शूटिंग कर रहा हूं वह 19 तारीख को कर रहा हूं, 19 अप्रैल को। कल आप बाजार खुलते हुए जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चीज, आकाश मार्ग से जहाज को उतरते हुए देखिएगा। क्योंकि लैंडिंग होगी। लैंडिंग समझते हैं ना, होगी। हमारे भाषा को समझने वाले और उस पर कमेंट्स देने वाले इंसान भी एक अच्छे मस्तिष्क वाले होते हैं, और सारे के सारे आंकड़ा जब धरा रह जाता है, जब ग्रह अपने आप में आते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं 9:15 पर। इसके लिए D50 चार्ट को देखना, D60 चार्ट को देखना कि किस तरीका के व्यवस्था भारत वर्ष की कुंडली में शेयर बाजार दे रहा है, यह सबसे ज्यादा कार्यान्वित होती है। इसको देख करके लगेगा कि ओल्ड इज गोल्ड, और कंजम्पशन वाले ठीक ही रहेंगे, लेकिन ठीक रहेंगे क्रिएशन वाले। इसको आप देखिएगा, मिलिएगा। लेकिन निवेश जो है आप अपने चार्टर अकाउंटेंट या जानकार या जो अच्छे वेल विशर है उन पर डाल करके कीजिएगा। आप लोगों का यह प्रश्न था। प्रश्न में या तो शेयर बाजार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ग्रहों का ज्ञान नहीं होता है, और जो जिनके पास ग्रहों का ज्ञान होता है वह शेयर बाजार का ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इसका तो पैसा गया। ऐसा मित्रों नहीं है। हर लोग कमाते हैं और हर लोगों का एक रास्ता होता है जाने का और कमाने का। लेकिन एक मूल मंत्र में यदि मैं कुछ इस स्टॉक मार्केट के बिहाफ में कहना चाहूं तो धैर्य की परीक्षा केवल कोई लेता है तो वह शेयर बाजार ही लेता है। यदि आपके पास धैर्य की सीमा बलवान है और लालच का लिमिट है, यानी प्रॉफिट का लिमिट है, तो बहुत यात्रा जो होती है कम ही दिन की होगी, उसको आप निकाल लेंगे। आज्ञा दीजिए केपी त्रिपाठी को। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।